विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगी बीपीएससी शिक्षकों वाली सुविधा। सक्षमता आवेदन संख्या प्राण आवेदन में आवश्यक। बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का ऐलान। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर बेंच डेस्क की व्यवस्था बीओ करेंगे। ईपीएफओ सदस्य बिना दस्तावेज प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया होगी। अत्यधिक ठंड के कारण 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित। सरकारी स्कूलों में नीली रंग की पोशाक पहनेंगे बच्चे। बीपीएससी पीटी रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट में याचिका। बेतिया डीओ के ठिकानों पर छापेमारी, 2 करोड़ नकद बरामद। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए अरुण मिश्रा फ्रॉम बस्ती यूपी एंड रंजीत रंजन फ्रॉम वैशाली जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें। शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि अब विशिष्ट शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षकों के समान वेतन और अन्य लाभ प्राप्त होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने स्पष्ट किया कि विशिष्ट शिक्षक वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार पूरा वेतन प्राप्त करेंगे। साथ ही महंगाई भत्ता, मकान किराया, चिकित्सा और शहरी परिवहन भत्ते भी दिए जाएंगे। जी हां शिक्षक साथियों, सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का पूरा लाभ मिलने वाली है। इसी के साथ एनसीटी के चेयरपर्सन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उन्हें जल्द ही यह 6 माह का ब्रिज कोर्स प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद बिहार में बहाल 2022 छठे चरण वाले शिक्षकों को भी ग्रेड पे का लाभ मिलने लगेगा। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो यदि आपने प्राण हेतु आवेदन कर रहे हैं तो कृपया एम्प्लॉइज डिटेल सेक्शन में मेंबरशिप नंबर के स्थान पर सक्षमता आवेदन संख्या को प्रविष्ट करें। यदि सक्षमता आवेदन संख्या मेंबरशिप नंबर में अंकित नहीं होती है तो आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। यह निर्देश विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है जिनके पास एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में सक्षमता आवेदन संख्या प्राप्त है। लेकिन साथियों, दिक्कत की बात यह है कि विभाग ने पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। साथियों, अब देखना होगा आगे क्या होता है। हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट की जाती है या फिर रिजेक्ट कर दी जाती है। इसी के साथ बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें से 21,581 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को 911 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। पटना के बापू सभागार परिषद की रद्द परीक्षा 4 जनवरी 2025 को हुई थी। वहीं साथियों, बीपीएससी के 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रशांत शेखर और अन्य ने पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 4 जनवरी को आयोजित पुनः परीक्षा में अभ्यर्थियों को 13 दिसंबर की परीक्षा के पैटर्न की जानकारी होने के कारण अनुचित लाभ मिला है। साथ ही आयोग की उत्तर कुंजी में कई उत्तरों में अनियमितताएं और परीक्षा में 2 प्रश्नों का दोहराव पाया गया है। देखना होगा साथियों इस रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में लगातार जारी अत्यधिक ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए 8वीं तक की सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षाएं 25 जनवरी तक स्थगित करने का आदेश दिया है। साथ ही प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधि पर भी 25 जनवरी तक रोक लगाई है। हालांकि 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगी। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां इस आदेश से मुक्त रहेगी। जी हां साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। तो शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक की छात्राओं और पहली से 8वीं तक के छात्रों
के लिए स्कूल ड्रेस का एक रंग तय कर दिया है। अब छात्रों की शर्ट आसमानी नीली और पैंट गहरे नीले रंग की होगी, जबकि छात्राओं की समीज आसमानी नीली और सलवार गहरे नीले रंग की होगी और दुपट्टा या हाफ जैकेट भी गहरे नीले रंग का होगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी अभिभावक लिखित या मौखिक रूप से यह घोषणा करेंगे कि पोशाक के लिए दी गई राशि का सही उपयोग किया गया है। मार्च में सभी विद्यार्थियों की पोशाक की तस्वीरें ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड होगी। वहीं विशेष निगरानी इकाई ने गुरुवार को बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ रजनीकांत प्रवीण के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 2 करोड़ से अधिक नकद, लाखों के गहने और कई शहरों में जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए। छापेमारी के बाद डीओ को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आरोप है कि डीओ ने अपने 19 से 20 वर्षों के कार्यकाल में अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति दर्ज की है। इसी के साथ ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब सदस्य अपनी नाम, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति जैसे विवरण बिना किसी दस्तावेज के अपडेट कर सकते हैं, बशर्ते उनका यूएएन आधार से सत्यापित हो। इससे शिकायतों में कमी आने और लंबित अनुरोधों के तेजी से निपटने की उम्मीद है। पहले बदलाव के लिए नियोक्ता की मंजूरी और दस्तावेज की आवश्यकता, लेकिन अब करीब 45% अनुरोधों को सदस्य खुद से मंजूर कर सकते हैं। ईपीएफओ की इस नई प्रक्रिया से 3.9 लाख लंबित अनुरोधों में कमी आने की संभावना है। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। तो शिक्षा विभाग ने इंटर और मैट्रिक परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्रों पर बेंच डेस्क की कमी न हो, इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा कक्ष में प्रत्येक बेंच पर अधिकतम 2 परीक्षार्थी बैठेंगे और बेंचों के बीच पर्याप्त दूरी रहेगी। प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति होगी और परीक्षा केंद्र के बाहर सीट प्लानिंग की जानकारी भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।